अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राशिद अली ख़ान। आज आपको लेकर आए हैं मिना। पहले मैंने आपको अपना कैंप दिखाया था मिना में। आज मैं आपको मिना का पूरा विज़िट कराता हूँ। जब मिना की बात की जाती है तो सदियों पीछे चले जाता है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के हुक्म से करने के लिए यहाँ पे आए थे, तो बीच में शैतान ने उनको वर्गलाया था। वो मकाम भी आपको मैं दिखाता हूँ, जमरात की तरफ लेके जाता हूँ मैं आपको। आप ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है मिना का। कैंप ही कैंप हैं, ये देखिए। आठ ज़िलहज से लेके 12 ज़िलहज तक माशाल्लाह ये पूरा कैंप जो है मिना का मैदान हुज्जाज इकराम से फुल हो जाता है। और ये अल्लाह के मेहमान हैं जो अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे आते हैं हज के लिए, और अल्लाह ताला उनके गुनाह ऐसे बख्श देता है जैसे वो अभी दुनिया में आए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मस्जिद खैफ पे। आप ये देखें माशाल्लाह, ये मस्जिद खैफ का मंज़र, ये खूबसूरत मीनार माशाल्लाह मस्जिद खैफ का। और ये सामने जो ये जगह है, मुदखिल निसा, यहाँ से ख़वातीन का एंट्रेंस होता है। और ये सामने जो जगह नज़र आ रही है आपको, ये है आपकी वज़ूखाना है लेडीज़ का सामने, और ये जेंट्स का है। वज़ूखाना और टॉयलेट दोनों इसी जगह पे हैं। मस्जिद खैफ से एक बात वाबस्ता है कि हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज अदा की थी। इस वजह से भी बहुत अहमियत है इस मस्जिद। ये आपको सामने नज़र आ रहा है मिना का इमरजेंसी हॉस्पिटल है। माशाल्लाह मस्जिद खैफ का ये पूरा एरिया है। यहाँ से ये मेन की एंट्रेंस है। ये भी मेन एंट्रेंस है। और ये आपको सामने मस्जिद खैफ का साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। ये मस्जिद खैफ का एक और मीनार माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और ये सामने आपको जमरात नज़र आ रहा है, देखें, जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, रमी की जाती है। मैं चलें आपको ऊपर से ले जाके इसका व्यू बताता हूँ, ठीक है। ये सामने आपको देखें अलबैक नज़र आ रहा है मिना का। जो शख्स सऊदी अरब आता है तो ज़रूर अलबैक खाता है। और मिना में आपको पता है कि अलबैक के नगेट्स ही मिलते हैं, यहाँ पे ब्रोस्ट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन बहुत रश होता है इस पर। और हाउस ऑफ डोनट्स भी इसके साथ है। आप जब हज पे आएंगे तो आप खुद देखेंगे कितनी रौनक होती है हुज्जाज इकराम की यहाँ पे माशाल्लाह। ये ख़ैमे हैं वीआईपी लोगों के लिए।
ये मिना इबराज कहलाते हैं। यहाँ पे लोग हज्जाज इकराम ठहरते हैं जो वीआईपी होते हैं और जिनका हाई क्लास पैकेज होता है A1 क्लास, वो यहाँ ठहरते हैं। और यहाँ पे काम जारी है, आपको बताया, देखें मिना के अंदर। चलें चलते हैं शैतान की तरफ। طيب من فين؟ مكة مكة ما شاء الله. طيبي और शरीफ और من يبغى الهياني هذولي خضري. ايه ما شاء الله. هاي تفضل قدامك ابوي من 33 هاي بابا. ضوء 33 هذا جمرة وسطى جمرة كبير جمرة صغير शुक्र। عسل आपको लेके आ गया हूँ जमरात पे। अब आप देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल करीब से मैं शैतान का व्यू दिखाऊंगा अब। और जहाँ रमी की जाती है ये, और आपको देखें सामने अलबैग भी नज़र आ रहा है। ये जमरात का अलबैग है और यहाँ पे भी काफ़ी रस होता है और सामने KFC भी है। अभी तो मैं यहाँ अकेला हूँ, देखें आराम से जा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हज के सीज़न में फिर पता चलता है माशाल्लाह क्या रौनक होती है हुज्जाज इकराम की, वो देखने के काबिल होता है मंज़र। अल्लाह आप लोगों को भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द लेके आए, आपकी ख्वाहिश को पूरा करे। यकीनन अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। ये सामने देखें, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, जमरा सगरा, छोटा शैतान। और ये ग्राउंड फ्लोर की रमी है, जमरात दौर आर्दी। और ये सामने शैतान, ये सबसे छोटा शैतान है। और आपको एक और अहम बात बताऊं, जब आप रमी के लिए आते हैं तो पीछे से आप कंकरियाँ नहीं मारें, यहाँ लोग भी खड़े होते हैं, आपका टारगेट मिस भी हो सकता है। जो बेहतर तरीका वो ये है कि बिल्कुल करीब आएँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है आप और आराम से इस तरह से रखें हाथ और इस तरह से मारें हल्का सा, ठीक है। हल्का से ऐसे थ्रो करें, लेकिन आगे जाके लगे उस दीवार को। यहाँ से ऐसे थ्रो करें, आपकी रमी बहुत ही एग्जैक्ट होगी और कोई रमी मिस नहीं होगी। अगर रमी मिस हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो रमी कंप्लीट नहीं होती है, उसमें भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। जब भी आएँ ये बॉर्डर याद रखें, इस बॉर्डर के पास आके आप रमी आराम से कर सकते हैं, ना आपको कुछ धक्का लगेगा ना कुछ होगा। आपका टारगेट बिल्कुल है ना ईजी, इस तरह से आप थ्रो करेंगे, आपका सीधा वहाँ जाके लगेगा, ठीक है। और पीछे से मारने की कोशिश ना करा करें, टारगेट मिस हो सकता है, तो आपकी वो रमी काउंट नहीं होगी। चलें आगे चलते हैं दूसरे शैतान की तरफ। ये सामने आपको देखें हज्जाम की शॉप्स नज़र आ रही हैं, ये हज के दिनों में खुली होती हैं। यहाँ पे हालाक यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे सर मुंडाया जा सकता है, ठीक है। ये नीचे जमरात में ही है। और ये आपके सामने देखें जमरा वस्ता, दरमियाना शैतान, इसको भी 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं, जिसे हम रमी कहते हैं। और माशाल्लाह हुज्जाज इकराम का एक हजूम होता है, दोनों साइड से फुल होता है ये पोर्शन, लेकिन कोई दिक्कत पेश नहीं आती है, आराम से रमी हो जाती है। सही टाइम पे आएँ तो रमी आसानी से हो जाती है। उसका सही टाइम मैं आपको बताता हूँ वो कब है। वो है आप ज़ोहर से पहले ज़ोहर की अज़ान आप यहाँ सुन लें आप, ठीक है। तो ज़ोहर आप भले आप अपने खेमे में जाके अदा कर लें, लेकिन ज़ोहर तक आ जाएँ, इसलिए गर्मी होती है काफ़ी, लोग जो है यहाँ नहीं आते हैं। माशाल्लाह आपको एक पिजन आपको दिखाता हूँ, यहाँ बैठा हुआ है, देखें जमरात के पास, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितने आराम से बैठा हुआ है, ये देखें कितना खूबसूरत। ये है पिजन का छोटा बच्चा है माशाल्लाह। ओहो हो, चले गया। यह जमरात वस्ता है,
और देखें जब ये कंकरियाँ ऊपर से जब मारते हैं तो इस ये होल के अंदर चली जाती हैं, देखें, और ये सीधे नीचे जा रहा है बेसमेंट में। वहाँ से ट्रक से लोड होकर दोबारा मुज़दलिफ़ा पहुँचा दी जाती हैं कंकरियाँ। और ये कंकरियाँ मारने के बाद जो है किबला रुख हो के, ये किबला रुख है आपका, दुआ करनी चाहिए, सुन्नत अमल है। हम ये रमी क्यों करते हैं? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने वरगलाया, जब वो उनको कुर्बानी के लिए यहाँ लेके आ रहे थे, तो ये 3 मुकामात पर उनको वरगलाया था, तो उन्होंने 7 कंकरियाँ मारी थी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के, तो शैतान भाग गया था। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये वाजिब कर दिया है, जब तक ये रमी नहीं करेंगे तो आपका हज कंप्लीट नहीं होगा। ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है जमर अक़बा है, बड़ा शैतान है ये। जमर कुबरा भी बोलते हैं, कुबरा बड़े को बोलते हैं। ये आज आपने नीचे से तीनों शैतानों को देख लिया है, और ये बेसमेंट के उस पर लेके आए हैं आपको रमी को। इसकी 5 फ्लोर हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर से बताया था। जो सबसे 5th फ्लोर है वो ट्रेन का है, उसकी भी आपको अहम बात बताऊंगा, वहाँ से आप किस तरह से रमी करें और आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जो मेरा कुबरा बड़ा शैतान, वो ये है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसको भी 7 कंकरियाँ आपने मारनी हैं, तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ। पहले दिन बड़े शैतान को रमी करनी होती है, वो ये है, ठीक है, याद रखिएगा। और रमी करने के बाद आप दोबारा यहाँ से जो है आपका एग्ज़िट होता है, ये मीना लिखा हुआ है सामने, ऊपर बोर्ड नज़र आ रहा है आपको मीना का। यहाँ से आप वापस मीना जा सकते हैं इस वे से। रमी कर ली है तो आप कुर्बानी का वेट करेंगे, आपके पास मैसेज आ जाता है कुर्बानी का, आपकी कुर्बानी हो गई है, तो आप बाल कटवा के आप फिर यहाँ से ही हरम जा सकते हैं तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए। ये हरम का रास्ता है सीधा, ये आपको सारे बोर्ड नज़र आ रहे हैं। किंग फहद रोड है, शारा जदीद है, ये सीधा रोड मक्का को जा रहे हैं यहाँ से स्ट्रेट, और वापस जो रोड मोड़ रहे हैं लेफ़्ट, वो मीना की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे फ़ातिम भी यहाँ पे आ गए हैं, बहुत खुश हैं माशाल्लाह, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है अभी, और इंशाल्लाह आएंगे हमारे साथ 2023 में इंशाल्लाह हज करने के लिए। इसलिए कि 5 ईयर्स के लिए क्लोज़ हो जाती है एप्लीकेशन, बिकॉज़ जो एक दफ़ा हज कर लेते हैं उनको 5 साल बाद फिर मौका मिलता है यहाँ हज करने के लिए, तो एप्लीकेशन बंद हो जाती है आपकी सिस्टम से ही। आप हज उसमें एंटर नहीं हो सकते हैं। अगर आप इंटर भी होते हैं और नेम इंटर भी करते हैं तो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये कि 5 साल का अर्सा वेट करने के बाद आप हज कर सकते हैं, जो सही तरीके से। और आपको एक और बात ये बतानी थी, वो ये कि जब हमने हज किया था मुअस्ससा ममदू मुसल्ली उनके साथ, तो वो पैकेज था हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 8100, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, खाना सब कुछ शामिल था। और सबसे अच्छी बात थी कि पाकिस्तानी खाना था, और उससे भी अच्छी बात यह थी कि हमारा उल्मा का ग्रुप था, और ये बहुत ही माशाल्लाह पाए के उल्मा थे जो हमारे साथ थे, और इंशाल्लाह हर उस पे आते हैं उल्मा हमारे साथ, जो हमारे को गाइडेंस देते हैं, और आपको हज करने का मज़ा दुबाला हो जाता है।
जब किसी उलमा के साथ आप हज करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। इनका और दूसरा भी मौससा है, वो है बिन महफूज के नाम से। वो इस कैटेगरी में, ए कैटेगरी में होता है। वो ऑलमोस्ट तकरीबन 10,000 के करीब होता है वो पैकेज उनका। वो इस कैटेगरी जमरात के पास ही उनका खैमा होता है। हमारा थोड़ा सा आगे होता है, जहाँ मीना 2 का रेलवे स्टेशन है, हमारा वहाँ पे था। तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर था, जो 15 मिनट में हम वॉक से यहाँ रमी करके अपने कैंप वापस आधे घंटे में पहुँच जाते थे। चलते हैं फिर हैं। यहाँ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे मुज़दलिफ़ा के। आपको वीडियो कैसे लगी, आपको पसंद आई, अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इंस्टाग्राम राशिद अली ख़ान 73 पे फॉलो कीजिएगा मुझे। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।